जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास वर्टिकल लेसन। आज हम देखेंगे ग्लैडियोलस और रजनीगंधा की खेती। जैसा कि हम फूलों की खेती को पढ़ रहे हैं, लगभग हमने 3 से 4 फूलों की खेती देख ली है। आज हम देखेंगे ग्लैडियोलस की खेती कब करें, कौन से मौसम में करें और कौन सी मृदा में, किस मृदा में खेती करने से हम अच्छा उत्पादन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ग्लैडियोलस बॉटनिकल नाम ग्लैडियोलस हार्टुलानस, नाम से ही उसका बॉटनिकल नेम है ग्लैडियोलस हार्टुलानस। फैमिली है एरिडासी। ठीक, ग्लैडियोलस जो है वो एरिडासी फैमिली से बिलोंग करता है या एरिडासी फैमिली से आता है। इसकी उत्पत्ति ओरिजिन जो स्थान है वो दक्षिण अफ्रीका है। ठीक, कहाँ हुई थी इसकी उत्पत्ति? तो ग्लैडियोलस की उत्पत्ति हुई थी वो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। बात करें किस्मों की, वैरायटी जिससे फूल लगा के हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं या देखने में अच्छी लगती है, वो वैरायटी देखेंगे हम। पहली है यूरेविजन, स्पिंक, नोवा, पेंटर रिसर्च, पेंटर फेयर्स, मयूर, अमेरिका ब्यूटी, रोज सुप्रीम, ऑस्कर, चिराग, जस्टर और सुचित्रा। ठीक है, ये कुछ अच्छी वैरायटियाँ होती हैं ग्लैडियोलस की। खेती करने के लिए तापमान कितना तापमान होना चाहिए? तो ग्लैडियोलस की खेती करने के लिए हमें जो मौसम है वो लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान रहता है तो वहाँ पे हम अच्छी प्रकार से खेती इसकी कर सकते हैं। वहीं बात करें रात का तापमान, तो रात का जो तापमान है वो 10 से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक, और आर्द्रता लगभग 60 से 70% होती है। तो ऐसी स्थिति में अच्छा उत्पादन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, वहीं बात करें प्रवर्धन का, फैलाव का, कि इसका प्रवर्धन कैसे कर सकते हैं? तो प्रवर्धन करने के लिए कार्ब और कार्बोनेट की आवश्यकता होगी, जिनके माध्यम से हम इसकी खेती शुरू कर सकते हैं। मिट्टी, ठीक, तो लगाने के लिए मिट्टी जो होगी वो रेतीली दोमट मिट्टी होगी। रेतीली दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान होगा 5.5 से 6.5 के बीच में। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच में रहता है, तो वहाँ पे हम खेती जो है वो बड़ी सुविधाजनक या अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो ये बात होती है ग्लैडियोलस की। इसका फूल रहेगा अच्छा देखने में। वहीं बात करें रजनीगंधा की, तो रजनीगंधा भी एक बहुत ही आकर्षक या अच्छा फूल होता है। रजनीगंधा बॉटनिकल नेम शुरुआत करेंगे पोलियंथस ट्यूबरोसा। बॉटनिकल नेम क्या है रजनीगंधा का? पोलियंथस ट्यूबरोसा। ठीक, पोलियंथस ट्यूबरोसा। फैमिली जो है वो अमरीलिडिएसी फैमिली होती है। उत्पत्ति स्थान इसका है मैक्सिको, है ना। मैक्सिको से उसकी उत्पत्ति हुई थी। ओरिजिन जो स्थान जो है वो इसका मैक्सिको होता है। ठीक, बात करें रजनीगंधा की खेती जो होती है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सर्वाधिक की जाती है। ठीक, कहाँ पे रजनीगंधा खेती की जाती है? तो उसकी खेती सर्वाधिक पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में की जाती है ना। वहीं बात करें इसकी जो सामान, रजनीगंधा की सामान बेस लाइफ होती है वो 7 से 12 दिनों की होती है। ठीक, इसके जो फूल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल और डबल। सिंगल डबल से मतलब है यहाँ पे सिंगल पंखुड़ी दिख रही होगी आपको, है ना। और डबल में क्या होगा? पंखुड़ी जो है वो कुछ इस प्रकार से डबल हो जाएगी, एक भराव होगा फूल में। ठीक है, तो डबल पंखुड़ी का फूल कहलाएगा। ठीक, और अभी जो दिख रहा है वो कैसा है? ये सिंगल पंखुड़ी का फूल है। तो 2 प्रकार की किस्में होती हैं, डबल और सिंगल। वहीं बात करें सिंगल किस्में जो होती हैं वो डबल किस्मों की अपेक्षा ज़्यादा सुगंधित होती हैं, है ना। सिंगल किस्में जो रहेंगी रजनीगंधा की वो डबल किस्मों के भी ज़्यादा सुगंधित आकर्षक होती हैं। और जो डबल किस्म है उनको क्या कहते हैं? पर्ल भी कहते हैं। डबल किस्में रहेंगी उनको पर्ल नाम से भी पुकारा जाता है या पर्ल नाम से भी कहा जाता है। ठीक, अब किस्मों की बात करें, किस्मों को है पंखुड़ी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, सिंगल, सेमी डबल और डबल।
ठीक, पंखुड़ी के आधार पर किस्मों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहली है सिंगल, दूसरी है सेमी डबल और डबल। ठीक, सिंगल पंखुड़ी या सिंगल वैरायटी में क्या होगा, पंखुड़ियों की एक एकल पंक्ति होगी, बताया था अभी। ऐसी वैरायटी में क्या होगा, सिंगल पंक्तियां होंगी फूलों की। वैरायटी है अर्का निरंतर और विधान। इसकी वैरायटी हुई रजनीगंधा की सिंगल वैरायटी है। सिंगल जो पंखुड़ी होगी फूलों की, उनकी वैरायटी अर्का निरंतर और विधान। बात करें सेमी डबल की, तो इसमें पंखुड़ियों की 2 से 3 लाइनें होंगी। ठीक, फूलों की जो ऐसी लाइन रहेगी, कैसी रहेगी वो 2 से 3 लाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो फूल में जो है वो बराबर दिखेगा। ठीक, इसमें कौन सी है, फुले रंजनी और रजत रेखा। फुले रंजनी और रजत रेखा, ये किसकी वैरायटी हो गई, सेमी डबल की। और डबल की बात करें तो पूरी तरह से डबल फूल होता है ना। बात किसमें, सुवासिनी, स्वर्ण रेखा और वैभव, ये किसके हो गई, डबल वैरायटी की बात हो गई। खेती करने के लिए प्रबंधन, कि हम उसका फैलाव कैसे करेंगे, प्रवर्धन कैसे करेंगे या बढ़ोतरी कैसे होगी। तो प्रवर्धन करने के लिए हमें क्या किसकी आवश्यकता होगी, कंदों की आवश्यकता होगी, या कंदों के माध्यम से प्रवर्धन कर सकते हैं। और कंदों का जो भार रहेगा वो 40 से 50 ग्राम प्रति कंद का रहेगा। ऐसे कंद को लगाते हैं तो वो वहाँ पे अच्छा अंकुरण होगा। बात करें अंतराल की, तो हमें अंतराल चाहिए होगा 20 × 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हम इसको लगाएंगे। ठीक है, और जब हम 1 हेक्टेयर में कंद लगाएंगे ये, तो हमें लगभग 2.5 लाख कंदों की आवश्यकता होगी 1 हेक्टेयर में खेती करने के लिए, है ना। 2,50,000 कंदों की आवश्यकता होगी 1 हेक्टेयर में फैलाव करने के लिए या खेती करने के लिए। हम 2-2.5 लाख कंदों को लगाएंगे तो वहाँ पे अंकुरण होगा। बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी खेती करने के लिए रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होगी, जिसका pH मान 6.5 से वही 7.5 के बीच में रहेगा। ऐसी मिट्टी इसका pH मान 6.5 से 7.5 के बीच में रहेगा, वहाँ पे हम बड़ी आसानी से खेती कर सकते हैं। तापमान हमें मैनेज करना होगा, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहेगा तो अच्छा उत्पादन होगा, है ना। और इसी के बीच में एक और है कि यदि 40 से अधिक और 10 से कम यदि तापमान रहेगा, कितना तापमान यदि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है और 10 से कम होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कुछ रिएक्शन दिखेगा, जैसे स्पाइक की लंबाई कम हो जाएगी, वजन कम हो जाएगा, और फूल गुणवत्ता जो है वो भी कम हो जाएगी। मतलब 40 से अधिक तापमान भी नहीं होना चाहिए और 10 से कम तापमान भी नहीं होना चाहिए। बात करें उपज की कि भाई कितना प्राप्त होगा हमें 1 हेक्टेयर में, तो हमें 1 हेक्टेयर में 12 से 15 टन जो है वो खुले फूल प्राप्त होंगे। ठीक, कितना, 12 से 15 टन जो है वो हमें खुले फूलों की प्राप्ति हो जाएगी। कितने क्षेत्रफल में, तो 1 हेक्टेयर में। और हम एक बार रोपाई करेंगे कंदों की, 3 वर्ष तक फूलों की प्राप्ति वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात होती है रजनीगंधा की। ठीक, धन्यवाद।